हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। आई होप यार ठीक ही होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक लॉजिक गेट और उनके टेबल के बारे में कि कैसे कैसे मतलब टेबल बना सकते हैं और क्या क्या स्टडी करेंगे। बेसिक लॉजिक गेट कौन कौन से हैं उसके बारे में। तो आइए हम जानते हैं कि बेसिक लॉजिक गेट होते क्या है। बेसिक बेसिकली 3 टाइप्स के लॉजिक गेट होते हैं। एक नॉट गेट, और गेट और थर्ड होता है एंड गेट। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नॉट गेट क्या होता है। तो फर्स्ट, नॉट गेट क्या होता है। तो सबसे पहले नॉट गेट, व्हाट इज़ अ नॉट गेट। तो नॉट गेट मतलब होता है कि फर्स्ट अपन समझते हैं कि नॉट गेट मतलब क्या होता है। तो सिंपली नॉट गेट में एक इनपुट रहता है और एक ही आउटपुट देता है वो। जो एक इनपुट जो रहेगा और एक ही आउटपुट देगा। मतलब 1 है तो 1 और 0 है तो 0। ठीक है। और पहले अपन कहेंगे कि जो एक इनपुट है, एक जो इनपुट रहेगा उसके बदले एक ही आउटपुट मिलेगा हमको। ठीक है। और सेकंड जो पॉइंट है उसमें हम समझेंगे कि वो नॉट गेट का काम क्या होता है। वो 1 को 0 बनाता है और 0 को 1 करता है। मतलब वो क्या करता है, इन्वर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। मतलब इन्वर्टर जैसा काम करता है। मतलब क्या कर रहा है, वो रिवर्स कर रहा है। मतलब 1 को 0 और 0 को 1 बनाएगा। ठीक है। बेसिकली जो नॉट गेट का जो काम होता है वो क्या होता है कि जो ज़ीरो है तो ज़ीरो को 1 कर दो, और अगर 1 है तो 1 को कर दो 0। ठीक है। जैसे एक इनपुट है मतलब 1 है, तो अभी ट्रूथ टेबल बनाएंगे इसके। ट्रूथ टेबल तो बेसिकली जो इनपुट रहेगा अपना वो क्या रहेगा, सॉरी ट्रूथ टेबल नहीं बनाते अभी, पहले इसकी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो नॉट टेबल की डायग्राम तो कैसे आएंगी। जो बेसिकली एक इनपुट लेंगे, यह है पहला इनपुट। फिर यहाँ पे बना नॉट गेट जो आता है नॉट गेट, और एक आया आउटपुट। ये आ गया इनपुट, ये आ गया आउटपुट। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए अगर ले रहे हैं तो ए का सिंपली बार में काउंट होगा, मतलब बार बन जाएगा। मतलब वो क्या कर रहा है, इन्वर्ट कर रहा ना। तो इन्वर्ट करना मतलब उसमें बार आ जाएगा, जैसे 0 का 1, 1 का 0, वैसे ही। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, y इक्वल टू ए बार। सिंपली अभी ट्रूथ टेबल बनाते हैं। ट्रूथ टेबल तो ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा, जैसे यहाँ पे एक इनपुट है मतलब एक है तो 1 आएगा। तो यहाँ पे लेंगे 2⁻1। तो 2⁻, क्या आएगा, 1 मतलब 2 होता है। ठीक है। तो इनपुट में सिंपली हम लेंगे 0 और 1। क्यों, क्योंकि 2 है तो एक बार 0 एक बार 1। ठीक है। फिर इसका जो आउटपुट आएगा, आउटपुट क्या आएगा, 0 का होगा 1, 1 का आएगा 0। ठीक है। तो ये हो गया नॉट गेट। ओके। तो नॉट गेट में सिंपली क्या होता है, जो नॉट गेट होता है वो कुछ ऐसे शो करते हैं हम नॉट गेट को। और नॉट गेट क्या काम करता है कि एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है इसमें। और इसका काम क्या होता है, 0 को 1 में कन्वर्ट करना और 1 को 0 में। तो एक्चुअली वो क्या कर रहा है, इन्वर्टर जैसा काम कर रहा है, मतलब रिवर्स कर रहा है। जो दिया है, जो इनपुट है उसको रिवर्स कर रहा है। ठीक है। 0 को 1 में कन्वर्ट कर रहा है और 1 को 0 में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है। इसका ट्रूथ टेबल कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है। तो ये हो गया नॉट गेट। अभी आइए सेकंड हम समझते हैं और गेट क्या होता है। तो और गेट मतलब क्या होता है, पहला तो और गेट में क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट रहेंगे इसमें। तो वो सिंपली अपने को देगा एक ही मतलब एक ही आउटपुट देगा। 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट रहेंगे तो हमको एक ही आउटपुट मिलने वाला है। ठीक है। तो मतलब क्या आएगा कि 2 और मोर देन 2 से ज़्यादा इनपुट अगर रहते हैं तो हमको सिंपली मिलेगा यार एक ही आउटपुट मिलेगा, एक ही आउटपुट मिलेगा। ठीक है। ये होगी पहली कंडीशन। और सेकंड वाली जो रहेंगी वो होंगी कि अगर सेकंड आएंगी कि अगर इनपुट हाई है
तो आउटपुट भी हमको क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। अगर इनपुट अगर हाई है तो आउटपुट भी हमको हाई मिलेगा, ठीक है। मतलब जैसा 0 और 1 है तो 1 इज़ हाई है तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। अगर 1 और 0 है तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर 1 1 है तो आउटपुट 1 ही मिलेगा, ठीक है। और 0 0 रहेगा तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ऐसा कुछ आएगा। तो ये बेसिकली क्या परफॉर्म कर रहा है, ये परफॉर्म कर रहा है एडिशन फॉर्म। ये एडिशन परफॉर्म कर रहा है ना यहाँ पे। अगर 0 + 1 कर दिए तो 1 आता है, 1 + 0 कर दिए तो 1 आता है, और यहाँ पे 1 + 1 कर दिए तो 10 आता है, और 0 यहाँ पे काउंट होगा। पर नहीं करना है वैसे, क्योंकि 0 नहीं आएगा यहाँ पे। हम क्या बोल रहे हैं कि आउटपुट हाई आने को होना, हाई मतलब 1 आने को होना। 0 और 1 में से बड़ा कौन है, 1 है, तो 1 लिखेंगे ना यार। यहाँ पे 0 लिखेंगे तो पूरा इक्वेशन चूक जाएगा, मतलब 1 ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको समझ गया होगा। तो थर्ड टाइम क्या होगा, यहाँ पे हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे हम परफॉर्म कर रहे हैं और में एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में, ठीक है। तो इसका जो अपने को डायग्राम, अभी अपन डायग्राम बनाएंगे, तो आई होप आपको समझ गया। तो डायग्राम कैसे बनेंगे, अगर मेरे पास 2 इनपुट लिया मैंने, एक है ए एक है बी, तो इसका जो ये जो रहता है डायग्राम कुछ ऐसी रहती है, ठीक है। और ये यहाँ से ऐसे, ठीक है। और ये y = हम कौन सा ऑपरेशन, एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो a + b में आउटपुट आएगा इसका। ये है a, ये है b, और ये सिंपली 1 और ये हो गया 2, तो 2 आ गया, ठीक है। 2 इनपुट है ना अपने पास, तो हम क्या लेंगे, 2⁻²। तो 2⁻² क्या होता है, 4, ठीक है। 4 होता है, 2⁻² = 4। तो इसका जो ट्रूथ टेबल बनेगा वो कैसे बनेगा, तो इसमें सिंपली अपने को 4 इनपुट देने होंगे। तो इनपुट ए आएगा और बी आएगा, जो आउटपुट आएगा वो कितने आएगा, सिर्फ एक ही आएगा। हमने बोले थे कि एक ही आउटपुट आएगा करके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए में क्या है, 4 है, 4 इनपुट, तो 0 0 1 1, ठीक है। यहाँ पे आएगा 0 1 0 1, और इसका जो आउटपुट आएगा वो कैसे आएगा, इसका आउटपुट 0 + 0 0, 0 + 1 1, 0 + 1 + 0 1, और 1 + 1 1, ठीक है, क्योंकि हाई आउटपुट लेना है। आप इसका 2⁻³ के लिए भी निकाल सकते हैं, 2⁻4 के लिए भी निकाल सकते हैं। 2⁻3 के लिए 8 हो जाता है, और 2⁻4 के लिए 16। तो सिंपली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपने को, अगर 3 बार मतलब 8 टाइम्स है तो हमको क्या करना पड़ेगा, और 2 0 ऐड करने पड़ेंगे। 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 4 बार 0, 4 बार 1, यहाँ पे 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, फिर 0 1 0 1 0 1। सिंपली इनपुट बढ़ जाएंगे अपने, ठीक है। समझ गया कि इनपुट क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। मतलब 3 के लिए ले रहे हैं, जैसे 3 है तो अपने को क्या लेना पड़ेगा, 1 2 3 इनपुट लेने पड़ेंगे, और यहाँ पे और गेट बनाना पड़ेगा ऐसे। समझ गए, मतलब यह ऐसे होगा कुछ, जो 1 2 और 3, तो यहाँ पे लेंगे यह ऐसा एक और गेट के लिए, और यह ऐसा, और यहाँ पे लेंगे A B C, क्योंकि 2⁻³ है ना, तो 3 इनपुट आए, ठीक है। और यहाँ पे आएगा y = a + b + c। आप ये सिंपली करके देख सकते हो, ठीक है। इसका भी आंसर सेम ऐसा ही आएगा। सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, A B C है तो इसके लिए 0 0 0 0 1 1 1 1, ठीक है। 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 लेके जाना है, और यहाँ पे इसकी सिंपली एडिशन करना है, ठीक है। जो हाई आउटपुट है तो हाई के लिए हाई, और जो दोनों में से कंपेयर करेंगे तीनों में से, तो जो हाई रहेगा वो हाई अपने को देना है, और 0 0 के लिए 0 आएगा, फिर बाकी के लिए सबके लिए 1 आएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ इसका टेबल आएगा।
2⁻³ के लिए। ओके, अभी हम थर्ड वन के लिए समझते हैं, जो है बेसिकली यार एंड गेट। एंड गेट बेसिकली होता क्या है, तो एंड गेट भी वैसे, तो एंड गेट में क्या होता है, अगर 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट होंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक ही आउटपुट आएगा। ठीक है, 1 आउटपुट आएगा। अगर 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट है तभी भी एक ही आउटपुट आएगा, मतलब और गेट जैसे। और सेकेंड वाली क्या है, अगर सेकेंड रहेगा अपना कि अगर इनपुट हाई है तो आउटपुट भी हाई ही आएगा। अगर जैसे इनपुट जैसे ओनली जो इनपुट रहेगा इज़ हाई, अगर ओनली इनपुट हाई है देन जो उसका आउटपुट आएगा वो भी हाई होगा। हाई इनपुट मतलब क्या बोल सकते हैं अपन, जैसे अपने पास 1 है, मतलब ये दोनों भी हाई है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो 1 आएगा। और 0 1 के केस में क्या आएगा, 0 1 के केस में आएगा इनपुट 0, क्योंकि यार अपन ने क्या बोले, क्या कंडीशन क्या, ओनली हाई इनपुट बोला, तो हाई इनपुट कौन से, ये दोनों हाई इनपुट है। और 1 0 के बीच में तो 0 आएगा यार, और 0 0 रहेगा तो 0 आएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ आएगा। तो सिंपली हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हाई इनपुट होता है, सबसे ज़्यादा हाई है, तो आउटपुट भी हाई ही आएगा अपना। ठीक है, और थर्ड मतलब क्या समझ रहा है, ये कंडीशन में से क्या हो रहा, 0 × 1 0, 1 × 0 0, 1 × 1 1, 0 × 0 0। तो यहाँ पे सिंपली कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई परफॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, मल्टीप्लाई। ओके, सो दिस इज, तो अपन ने 2 इनपुट लिया, 1 और 2, और एंड गेट तो आपको पता ही है कि ऐसा रहता करके, एंड गेट डी टाइप का गेट जो रहेगा वो रहता है एंड गेट, डी टाइप का गेट। ठीक है, तो डी टाइप का गेट है एंड गेट। तो इसका जो आउटपुट आता है वो आता है मल्टीप्लिकेशन वाला, मतलब डॉट वाला। डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो डिजिट मतलब जो A × B। ठीक है, तो ये आया अपना और गेट का डायग्राम। और अपने को ट्रूथ टेबल बनाना है इसका, तो सिंपली ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे, अपन इनपुट लेंगे। इनपुट क्या है, A और B, मतलब 1 और 2 है, 2 इनपुट है, तो 2⁻² = 4 होता है। ठीक है, तो 4 मतलब क्या होगा, 4 इनपुट देना पड़ेगा, तो 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है, और आउटपुट जाएगा, आउटपुट क्या आएगा, 0 × 0 0, 0 × 1 0 0, 1 × 0 0, 1 × 1 1। सिंपली ये जो आया वो ये आया। तो आप 3 इनपुट के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे मैंने पिछले में बताया। तो 3 इनपुट आएंगे, ये आएगा D, ये आएगा आउटपुट। तो आउटपुट क्या आएगा, y = जो भी टर्म रहेंगी A × B × C, मतलब A B C। और इसके लिए 1 2 3 है, तो कितने इनपुट आएंगे, तो इसके केस में आएंगे 8। तो 8 आपको पता ही है कैसे करना है वो। ठीक है, ये आप कर लेना। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाती है यार। सो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना।